सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। ये वाला जो वीडियो है ना, ये एक नया सीरीज है जो मैं सोच रहा हूँ ट्राई करने का। काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज है। आपको इसमें से काफ़ी ज़्यादा अच्छे इनसाइट्स मिल जाएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं। एंड फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट आप इसमें से काफ़ी अच्छा बिजनेस भी खड़ा कर सकते हो। कुछ काम किया हुआ है मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं, बट एक बेस लेवल पे मैंने काम स्टार्ट कर दिया है। लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं इन चीज़ों से। सो आज का जो वीडियो है वो स्पेशल होने वाला है। इट्स अ प्रॉम्प्टिंग डे वीडियो। तो आज मैं आपको एक प्रॉम्प्ट दिखाऊंगा, उसका रिजल्ट दिखाऊंगा, हम लोग एक्चुअल में ट्राई करेंगे, टेस्ट करेंगे और फिर इसके बारे में डिटेल में और ज़्यादा बात होगी। चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन पे और देखते हैं आज के वीडियो का हमारा टॉपिक क्या है। देखो अभी एआई का कैपेबिलिटी वाइज है, देखे ना तो बेसिकली जितने भी फूड शॉट्स होते हैं ना वो परफेक्ट वे में वो कर रहा है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट शॉट्स में अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो लोगों को बदल देता है या फिर प्रोडक्ट के पूरे ब्रांडिंग को बदल देता है। तो अभी फिलहाल उस कैपेबिलिटी पे एआई नहीं है जहाँ पे आप डायरेक्टली प्रोडक्ट शॉट्स डायरेक्टली एआई से सेल कर पाओ। आपको फोटोशॉप या फिर कैनवा वगैरह इन सब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग फूड के बारे में बात करेंगे। फूड में आपको क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। छोटे मोटे शॉट्स जो है छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स के लिए आप बना सकते हो। और ये जो शॉट्स है ये काफ़ी स्पेशल है, ठीक है। राइट में जो आप देख रहे हो वो वाला शॉट छोड़ दो, वो वाला जनरेशन में नहीं आता है। ये मेरे प्रेजेंटेशन का पार्ट है। जनरेशन हम लोग एक्चुअल में करके देखेंगे, ठीक है। क्रिएटिंग सिनेमैटिक फूड विजुअल्स विद एआई, एकदम सिंपल सा टॉपिक है और इसको बहुत एक्सपांडेड वे में हम लोग सीखने वाले, ठीक है। डिस्कवर हाउ टू ट्रांसफॉर्म ऑर्डिनरी फूड फोटोज इनटू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिनेमैटिक विजुअल्स यूजिंग एआई। एकदम सिंपल से इंडियन फूड देंगे और देखते हैं वो कन्वर्ट करता है या नहीं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ हुक यानी कि प्रॉम्प्ट हमारा क्या होने वाला है एग्जैक्टली। प्रॉम्प्ट को दो अलग अलग पार्ट्स में मैंने सेग्रीगेट किया है। पहला पार्ट है द मैजिक फॉर्मूला। वो क्या होता है, रेंडर अ ड्रामेटिक हाइपर रियलिस्टिक इमेज ऑफ, आपके फूड का नाम डालना है आपको, सस्पेंडेड मिड एयर विथ क्रम्स स्प्लैशेस और पार्टिकल्स फ्रोजन इन मोशन, ठीक है। अब ये जो है ये मैं आपको आगे बताऊंगा मैंने क्या क्या चीजें दी है। अभी के लिए सिर्फ प्रॉम्प्ट सुन लो क्या है, ठीक है। यूज बोल्ड रिम लाइटिंग, मैक्रो फोकस एंड अ ब्राइट कलर बैकग्राउंड टू ऐड एनर्जी एंड कॉन्ट्रास्ट। ये दो पार्ट्स में हमारा प्रॉम्प्ट है, ठीक है। प्रॉम्प्ट है बड़ा लेकिन उसको दो पार्ट में सेग्रीगेट करने के बाद काफी अच्छा लग रहा है। वो लुक्स कॉम्प्लेक्स, राइट, डोंट वरी, इसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे पार्ट बाय पार्ट। देखो हम लोगों ने प्रॉम्प्ट में सबसे पहली चीज क्या दी, रेंडर अ ड्रामेटिक हाइपर रियलिस्टिक इमेज सस्पेंडेड मिड एयर। तो सस्पेंडेड मिड एयर जो है वो क्यों, सबसे पहले तो ये एक यूनिक ड्रामा क्रिएट करता है फूड एलिमेंट्स में। आपने देखा होगा मैकडॉनल्ड्स वाले जो बर्गर है वो हवा में उड़ते हैं, चीज हवा में रहता है, तो हम लोगों को देख के ऐसा लगता है भाई इन्होंने ये खींचा कैसे होगा, राइट। काफी सारे आपको बीटीएस वीडियोस वगैरह भी देखने मिलेंगे इन सब चीजों के। तो ये मिड एयर जो है ना, ये मुझे एक बहुत अच्छा चीज लगा कि मिड एयर सस्पेंशन फूड के साथ बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डायनेमिक एलिमेंट ऐड करने के लिए मिड एयर ऐड कर दिया है, ठीक है। सिमुलेट्स मूवमेंट, एक तो सबसे पहले आपको ऐसा लगेगा कि वो एक मूविंग शॉट है और वीडियो में कन्वर्ट करने के बाद जबरदस्त लगता है वो शॉट, ठीक है। और एलिवेट्स प्रेजेंटेशन, फ्लोटिंग फूड अपीयर्स मैजिकल, इट ट्रांसफॉर्म ऑर्डिनरी आइटम इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजुअल एक्सपीरियंस। जैसे मैंने आपको बताया अभी, अगर एक फूड का हम लोग मान के चलते हैं, एक रामेन वाला ये है, उसके अंदर सारे वेजिटेबल्स है, चिकन है या जो कुछ भी है XYZ। आप सोचो अगर वो रामेन में ऊपर से एक फोटो खींचूं तो वो कितना प्लेन लगेगा, उसके अंदर का फ्लेवर पता नहीं चलेगा। लेकिन वही मिड एयर सस्पेंडेड अगर रहेगा, सारे सब्जियां आसपास उड़ रही है या रामेन बीच में से आ रहा है या फिर उसका जो सूप रहता है वो उड़ रहा है, तो वो काफी सारे लेयरिंग्स को वो हमें पूरी तरीके से ऐसे डाइसेक्ट करके दिखा देता है, ठीक है। एंड इट इज अ वेरी नाइस थिंग जो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। क्रम्स, स्प्लैशेस एंड पार्टिकल्स, हाइपर रियलिज्म, ये प्रॉम्प्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। रियल फूड इज मेसी, फूड पार्टिकल्स क्रिएट बिलीवेबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दे स्टिमुलेट द ऑथेंटिक एक्सपीरियंस ऑफ एंजॉइंग रियल फूड। स्पाइस डस्ट ऑफ मतलब बेसिकली एक सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। देखो स्पाइस डस्ट जो है आसपास आता है, उसके बाद अगर वाटर ड्रॉपलेट्स की बात करें या फिर क्रम्स ऑफ द बेक्ड गुड्स बात करें, तो ये क्या करता है, एक विजुअल अपीयरेंस लाता है और वो हमें एक्चुअल उस जगह पे लेके जाता है जहाँ पे ये फूड बन रहा है। इट क्रिएट्स एन इमेज अपने दिमाग में कि भाई ये बेस्ट लग रहा है एकदम, ठीक है। लार्जर पार्टिकल्स इन फोरग्राउंड, मीडियम पार्टिकल्स अराउंड द फूड एंड फाइन मिस्ट पार्टिकल्स इन द बैकग्राउंड। ये जो है ये प्रॉम्प्ट के टाइम पे आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। मैंने बोल्ड रिम लाइटिंग, ड्रामा एंड डेप्थ वाला क्यों दिया, सबसे पहले तो जो भी फूड या फिर इंसान का भी आप फोटो खींच रहे हो ना तो उसके एजेस डिफाइन होना जरूरी है। वो क्या करता है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को अलग अलग करता है, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए डिफाइन एजेस डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने इसे एक क्लियर प्रॉम्प्ट दे दिया कि रिम लाइट की तरह इसे यूज करना है, ठीक है। ये एक डायमेंशन क्रिएट करता है, 3D वाला जो डायमेंशन अपन बोलते हैं वो वाला क्रिएट करता है। जैसे मैंने आपको बोला बैकग्राउंड से एलिमेंट को पूरा सेपरेट करता है, ठीक है, रिम लाइटिंग। और फोकसेस अटेंशन, डायरेक्टली व्यूअर का जो अटेंशन है वो उस आपके प्रोडक्ट पे जाएगा। तो ये रिम लाइटिंग वाला एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब
मैक्रो फोकस टेक्सचर डिटेल्स जो है उसके बारे में बात करेंगे। मैक्रो फोकस मैंने क्यों दिया, आप यहाँ पे लेफ्ट में देख रहे हो ये चीज़ वाला फोटो है, राइट। अब ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है, अगर आप एक चीज़ लवर हो तो इसको आप बिल्कुल भी अवॉइड या फिर रेजिस्ट नहीं कर पाओगे, राइट। तो इसीलिए ये मैक्रो फोकस जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या करता है, मैक्रो डिटेल्स फूड में की रिवील करता है, एम्पलीफाइज टेक्सचर, ठीक है। जो फूड का टेक्सचर है उसे एम्पलीफाई करके बहुत ही क्रिस्प और क्लियर दिखाता है, ठीक है। इंटीमेसी क्रिएट करता है। अगर आप एक फूड लवर हो तो आपको समझ आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। ट्रिगर्स क्रेविंग, ये एक जरूरी है, और इसीलिए आप देखोगे जो भी फूड फोटोग्राफी करने वाली जो चीजें हैं, मतलब जो फूड फोटोग्राफर्स होते हैं वो लोग भी इस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं जहां पे लोग फूड की तरफ टेम्प्ट हो जाए, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए ब्रांड्स भी उस तरीके के फोटोज आपको विजुअली दिखाते हैं कि आदमी टेम्प्ट हो जाए। जैसे आपने अगर देखा रहेगा केलॉग्स का जो ऐड है तो मिल्क गिरता हुआ दिखाते हैं, केलॉग्स एकदम हाई रेजोल्यूशन में उसमें एकदम ऐसे टेम्प्टिंग वे में गिर रहा है, तो ये आदमी को टेम्प्ट करता है कि हाँ खरीदो करके। ब्राइट बैकग्राउंड क्यों दिया, बैकग्राउंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रॉम्प्ट, कि आपका बैकग्राउंड क्या होने वाला है, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। देखो कलर साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब फूड फोटोग्राफी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ना, तो उसमें कलर साइकोलॉजी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। मान लो आपका प्रोडक्ट है ब्राउन कलर का और आपका बैकग्राउंड भी है ब्राउन कलर का, हो सकता है कि वो मर्ज हो जाए और आदमी को वो अट्रैक्टिव ना लगे। लेकिन वही जगह पे अगर आपका प्रोडक्ट है ब्राउन कलर का और आपका बैकग्राउंड है ब्लू कलर का, तो आपका जो ब्राउन कलर का प्रोडक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा दिख के आ जाएगा। और इसीलिए बैकग्राउंड का जो है मैंने ब्राइट कलर लिखा हुआ है, कलर आप आपके हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है। विजुअली चीज़ों को पॉप करता है, फूड को फोकस करवा देता है, ठीक है। बैकग्राउंड ब्रांड हार्मनी, जैसे अगर मैकडोनल्ड्स है तो येलो कलर का बैकड्रॉप आप यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर भी बर्गर्स अच्छे लगेंगे। तो ब्रांड हार्मनी को मेंटेन करने के लिए हम लोग कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल टुगेदर नाउ ब्राइट बैकग्राउंड, रिम लाइटिंग, मैक्रो फोकस, फ्लाइंग पार्टिकल्स, मिड एयर सस्पेंशन, 5 टाइप में हमारा प्रॉम्प्ट डिवाइड हो गया है, ठीक है। अब बोनस टिप की बात करें तो आप मोशन ब्लर इसमें ऐड कर सकते हो। हम लोग खुद एक मोशन ब्लर ऐड करके ट्राई करेंगे, ठीक है। लेफ्ट वाला जो आप इमेज देख रहे हो उसमें मिड एयर सस्पेंशन है, थोड़ा सा मोशन ब्लर है। स्पेसिफाई पार्टिकल्स को हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किन टाइप के पार्टिकल्स, मसाले या क्या XYZ चाहिए, ठीक है। मैच कर सकते हैं ब्रांड कलर्स के साथ। टर्न फूड शॉट्स इनटू सिनेमैटिक एड्स, जैसे मैंने आपको बताया। स्टार्ट सिंपल, ऐड कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिफाइन योर स्टाइल। पूरी तरीके से एक एक करके हम लोग ट्राई करना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं हमारा प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इस प्रॉम्प्ट को एक्चुअल में हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। अभी एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ इस प्रॉम्प्ट पे और इसे सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करके मैं डाल देता हूँ इसे चैट GPT में, ठीक है। दूसरा वाला भी जो पार्ट है प्रॉम्प्ट का उसे भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इसे चैट GPT में डाल देते हैं इसके आगे, ठीक है। अब देखो ये प्रॉम्प्ट मेरा हो गया है पूरा। रेंडर अ ड्रामेटिक हाइपर रियलिस्टिक इमेज ऑफ, एक काम करते हैं इसको फूड की जगह पे पाव भाजी करते हैं, ठीक है। पाव भाजी सस्पेंडेड मिड एयर विद क्रम्स, स्प्लैशेस एंड पार्टिकल्स फ्रोजन इन मोशन, ठीक है। ऐड, अभी एक काम करते हैं, यूज बोल्ड रिम लाइटिंग, ठीक है, परफेक्ट है। मैक्रो फोकस एंड ब्राइट, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, पाव भाजी का कलर ब्राउन रहता है तो मैं ब्राइट ब्लू कर देता हूँ या फिर सियान कर देते हैं, सियान कलर अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। बैकग्राउंड टू ऐड एनर्जी एंड कॉन्ट्रास्ट, ऐड सम अमाउंट ऑफ मोशन ब्लर ऑन द एजेस टू शो एक्शन, ठीक है। ये हम लोगों ने कर दिया। अब एक काम करते हैं, अब मैं इसे एंटर कर देता हूँ। देखो 4O पे है मेरा मॉडल, ठीक है। अब इसे मैं एंटर कर देता हूँ एंड लेट्स सी अब हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है। तो प्रॉम्प्ट को ध्यान में रखो, रेंडर अ ड्रामेटिक हाइपर रियलिस्टिक इमेज ऑफ पाव भाजी सस्पेंडेड मिड एयर विथ क्रम्स, स्प्लैशेस और पार्टिकल्स फ्रोजन इन मोशन। यूज बोल्ड रिम लाइटिंग, मैक्रो फोकस and bright cyan background to add energy and contrast. Add some amount of motion blur on the edges to show action, ठीक है। एकदम सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं ये कैसे बनाएगा। इसने इमेज बना दिया है, लुक एट दिस। अब इसने क्या कर दिया, पाव भाजी मैंने बताया इसको, तो इसने पाव के अंदर ही भाजी को मिक्स कर दिया है, ठीक है। बिकॉज इसके पास ज़्यादा रेफरेंसेज नहीं होंगे पाव भाजी के, बट दिस इज द फाइनल इमेज, लुक एट दिस। अब इसको ये तो समझ गया कि चलो पाव भाजी में बटर होता है, इसको ये समझ गया कि पाव को उसने मसाला पाव बना दिया एक्चुअली, बट प्रिटी नाइस, उसने वो बैकग्राउंड ब्लर वगैरह ऐड कर दिया। हम लोग क्या करते हैं, ये प्रॉम्प्ट को एक बार वापस कॉपी कर देते और इसमें कुछ चीज़ों का चेंजेस कर देते, ठीक है। पाव भाजी की जगह पे हम लोग समोसा करते हैं, समोसा,
ठीक है, सस्पेंडेड मिड एयर सियान बैकग्राउंड की जगह पे हम लोग इसे रेड बैकग्राउंड करते हैं, ठीक है, और एंटर कर देते हैं। अब देखते हैं ये हमें क्या देगा, ठीक है। अब देखो ये जो इमेजेस होते हैं ना, ये आपके रेस्टोरेंट्स वगैरह के लिए ये जबरदस्त काम आने वाले हैं अनडाउटेडली। ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं कल चल के, जब आप इमेजेस जनरेट करना स्टार्ट करोगे। ये प्रॉम्प्ट इंपॉर्टेंट है, प्रॉम्प्ट नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके आपका एक नोशन वाला या फिर आपका एक एयरटेबल वाला फोल्डर बना सकते हो, जहाँ पे जो भी प्रॉम्प्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो वहाँ पे डाल सकते हो। अब एक चीज़ ध्यान में रखो, ये वाला जो वीडियो ये मेंबर्स ओनली वीडियो है। आपको ये प्रॉम्प्ट कहीं पे ज़्यादा रिवील नहीं करना है, बिकॉज ये आपका बिजनेस खराब कर सकता है। आपको अगर इसमें बिजनेस बनाना है तो ये प्रॉम्प्ट अपने आप तक रखो, क्योंकि एआई में इस चीज़ क्या है मैं आपको बता दूं, एआई में सब कुछ करना सिंपल है। अगर कोई कहीं से प्रॉम्प्ट उठा लेता है तो आपके जगह पे वो उस जगह पे अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर सकता है। तो आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि समोसे वाला जो इमेज है वो काफ़ी अच्छा बनाने वाला है, ठीक है। 4O पे है, ये वाला चैट जीपीटी पे ही होने वाला है, वो चीज़ ध्यान में रखो। ये वाला हम लोग लियोनार्डो में भी एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या होता है, और फिर हम लोग दोनों का रिजल्ट जो है वो कंपेयर करेंगे। तीनों पॉसिबिलिटीज़ हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, बट लियोनार्डो यूजुअली इन चीज़ों के लिए है नहीं ज़्यादा। तो लियोनार्डो पे आई एम नॉट वेरी श्योर कि इसमें क्या होगा। रेंडर है ड्रामेटिक, लेट्स सी। लियोनार्डो को भी दे दिया है। वाओ, लुक एट दिस। अब इसने समोसा तो अनडाउटेडली भारी दे दिया, समोसे को कट भी कर दिया, नीचे वाला पार्ट में आलू भी भर दिया, वेरी नाइस। अब इसको एक इंटरनेशनल डिश भी दे के देखते हैं हम लोग। लुक एट दी फाइनल रिजल्ट, अमेजिंग, मुझे अच्छा लगा ये, नॉट बैड। उसे समझ गया, एटलीस्ट इंडियन फ्लेवर्स को, फूड को वो समझ पा रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। वापस एक बार पेस्ट कर देते हैं और इसको मैं समोसे की जगह पे अब देता हूँ चिकन रामेन, मिंस्ड चिकन रामेन करता हूँ, मिंस्ड चिकन रामेन, सस्पेंडेड मिड एयर, फ्रोजन इन मोशन, यूज रिम लाइटिंग, ठीक है। ये यूज बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग रिम लाइटिंग, ठीक है। मैक्रो फोकस एंड ब्राइट रेड नहीं, इसको हम लोग करते हैं येलो, ठीक है, और एंटर कर देते हैं। लेट्स सी अब ये वाला क्या दे रहा है। हमारा लियोनार्डो वाला भी हो चुका होगा। लुक एट दिस, लियोनार्डो नहीं दे पाया क्योंकि लियोनार्डो के पास क्या है पता है, समोसा का रेफरेंस ज़्यादा होगा नहीं, तो इसने कुछ अलग ही कर दिया है। तो ये जो चीज़ है ना, इसलिए मैंने आपको बोला कि ये जो है ये सिर्फ यहीं पे आपको जीपीटी के इमेज जनरेटर पे ये चीज़ एकदम बाप मिलने वाली है। तो आपको ये जो प्रॉम्प्ट है ये जीपीटी के इमेज जनरेटर पे ही फोकस करना है, ठीक है। एक बार लास्ट टाइम सिर्फ प्रॉम्प्ट देख लेते हैं जस्ट टू बी श्योर। रेंडर अ ड्रामेटिक हाइपर रियलिस्टिक इमेज ऑफ द मिंस्ड चिकन रामेन सस्पेंडेड मिड एयर विथ crumbs, splashes and particles frozen in the motion. Use bold and strong rim lighting, macro focused, ठीक है, and a bright yellow background. Add energy and contrast. Add some amount of motion blur on the edges to show action. Look at this. काफ़ी अच्छा बना दिया, not bad at all. सही है, मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है बट इट इज़ वेरी गुड, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं लग रहा है इसमें, इट्स नाइस। लुक एट दिस, ये वाला है फाइनल इमेज। इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आप कर सकते हो। इसमें अभी मैंने मिंस्ड चिकन रामेन दिया है, एक और लास्ट वाला ट्राई कर लेते हैं। इसको करते हैं पेस्ट, हाइपर रियलिस्टिक इमेज ऑफ बटर चिकन सस्पेंडेड मिड एयर, ठीक है। मैं इसमें से लास्ट वाला एड सम मोशन ब्लर निकाल देता हूँ। रेड बैकग्राउंड की जगह पे हम लोग करते हैं इसे वायलेट। लेट्स सी अब ये क्या बना रहा है, ठीक है। इमेज वाइज अनडाउटेडली मुझे बहुत पसंद आया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। इट्स क्रिएटिंग अमेजिंग टाइप ऑफ इमेजेस। हम लोग क्या करेंगे, जब तक ये बन रहा है तब तक मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ऐसे ही बीच बीच में आके ना मैं ऐसे अलग अलग प्रॉम्प्ट्स पे डिस्कस किया करूँगा, अलग अलग प्रॉम्प्ट्स हम लोग ट्राई करेंगे। एक्चुअल ब्रांड इमेजेस में वो प्रॉम्प्ट्स इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, आपका एक एयरटेबल वाला फाइल बनाना है जिसके ऊपर आपको ये प्रॉम्प्ट्स जो है वो सेव करके रखने हैं। इनके साइड में इमेजेस भी सेव करके रख लो जो भी आप बना रहे हो। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये वाली जो है ना, ये सारे सिर्फ पेड मॉडल्स पे ही होने वाले हैं, ठीक है। आपको अनपेड मॉडल पे इमेज का एक्सेस मिलेगा लेकिन ज़्यादा टाइम का नहीं मिलेगा। तो ये वाले सारी चीज़ें पेड मॉडल पे होने वाली है। अब इसने क्या किया, बटर चिकन, लेट्स सी, मैं श्योर नहीं हूँ कैसा बनाएगा। ओके नाइस, उसको समझ गया बटर चिकन कैसे होता है, वो तो भाई दिख गया, उसको समझ गया कि बटर चिकन इस तरीके से दिखता है करके। ओके ठीक है, मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कैसा है, हम लोगों को उसे डिश वाला चीज़ देना पड़ेगा, कुछ प्रॉम्प्टिंग डिश से रिलेटेड देनी पड़ेंगी। बट ये जो है बेसिकली बर्गर वाला करते हैं। चलो एक लास्ट प्रॉम्प्ट ट्राई करते हैं बर्गर वाला, ठीक है। वेज बर्गर विथ टोमेटो एंड ऑनियन एंड मस्टर्ड सॉस, वॉयलेट नहीं, इसको हम लोग करेंगे अभी पिंक, ठीक है, डन। लेट्स सी, देखो यहाँ पे पाव भाजी की इसमें इसको समझ गया करना क्या है, पाव भाजी कैसे होता है। थोड़ा प्रॉम्प्टिंग आपको देना पड़ेगा इसमें और ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। समोसा का मुझे अच्छा लगा इमेज, रामेन का मुझे अच्छा लगा। रामेन उसने भले ही प्लेट में देना चाहिए था बट इट इज़ गुड।
हम लोग प्लेट का उसको ये दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बटर चिकन का भी ठीक है। देखो बटर चिकन वाला जो है वो यूजुअली इस तरीके से ही दिखता है। मोशन ब्लर की वजह से मुझे लगता है थोड़ा सा पंगा यहाँ पे हो गया है, बट ठीक है, उसको समझ गया कि पार्टिकल्स कैसे उड़ रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, सब कुछ उसने ऑटोमेटिकली एग्जामिन कर लिया। देखो हम लोगों ने पार्टिकल्स दिए, यहाँ पे मिंच चिकन वाला और मसाला वाला उड़ा दिया इसने, यहाँ पे समोसे वाला उड़ा दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी पाव भाजी वाला जो है वो उड़ा दिया है यहाँ पे। तो ये समझ में आ रहा है इसको कि भाई मुझे कुछ ना कुछ साइड में देना है। बर्गर का मुझे लगता है एकदम परफेक्ट करेगा, बिकॉज उसके पास ऑलरेडी रेफरेंस इमेजेस बहुत सारे रहेंगे बर्गर्स में। तो मुझे ऐसा लगता है बर्गर्स वाला तो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। लुक एट दिस, उसने सिस्टम ही बहुत अच्छी तरीके से ऐड कर दिया है ऊपर से। बर्गर का बन भी काफी फ्रेश लग रहा है इसमें, बट लेट्स सी। वाओ, अमेजिंग, लव्ड इट। हालांकि उनके बीच में उसने गैप रखना चाहिए था, बट इट लुक्स गुड, नॉट बैड एट ऑल। टेम्पटिंग तो लग रहा है। हाँ, दैट्स गुड, नॉट बैड एट ऑल। मतलब एक छोटे मोटे ब्रांड के लिए ना दिस इज गुड। सिर्फ आपको उनके टेक्सचर को ध्यान में रखना पड़ेगा। आप इसे एक रेफरेंस भी दे सकते हो और टेक्सचर बनवा सकते हो। ऑलराइट गाइस, ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा।